अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की समर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों और बड़ों दोनों की मोस्ट फेवरेट कुल्फ़ा आइसक्रीम, और साथ हम बनाएंगे फ़ालूदा सवैयाँ। और ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इतनी अच्छी शानदार सी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और इतनी परफेक्ट ये रेसिपी है कि अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में दावत हो तो आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं, और दावतों के लिए तो ये रेसिपी परफेक्ट है। आप बहुत इजीली बना सकते हैं बगैर किसी मशीन या सांचे के। ये फ़ालूदा सवैयाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं, और बहुत यूज़फुल ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, और जिनको फॉलो करना ज़रूरी भी है, और उससे ये होगा कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है 5 ब्रेड स्लाइसेस के, और बिल्कुल मीडियम साइज़ के स्लाइसेस हैं ये। और इनके हम किनारों को इस तरह से रिमूव कर लेंगे छुरी की मदद से, और इनके किनारों को आप रख सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। और इन ब्रेड के स्लाइसेस को ना आपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। अब एक ब्लेंडर मशीन लेंगे हम, उसमें ब्लेंडर के जग में हमने ये पीसेस डाल के और इसमें मिल्क ऐड करके और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और दूध और ब्रेड का ना एक मिक्सचर सा हमारा तैयार हो जाएगा। अब एक पैन लेंगे और इस पैन में हमने कैरेमल बनाना है। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो हो, और क्योंकि चीनी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। और लो फ्लेम पे आपने कैरेमल बनाना है, और कैरेमल बहुत डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि कड़वापन आ जाता है इसमें चीनी में। और जब आप इसको अपनी रेसिपीज़ में, रबड़ी में या खीर वगैरह में या किसी भी रेसिपी में आप शामिल करते हैं कैरेमल को, तो वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है उसका। तो ये वाला जो कलर है ना कैरेमल का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने शामिल कर देना है अब दूध और ब्रेड का मिक्सचर। ये इस तरह का बना था, और ये झाग झाग सा है इसमें, जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था दूध। और यहाँ पर ना हमने लो फ्लेम पे इस मिक्सचर को पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए। अच्छा, स्टार्ट में जब हमने ठंडा दूध शामिल किया था ना, उससे कैरेमल हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीट मिलने की वजह से वो मेल्ट होता जाता है, और दूध का जो कलर है ना वो चेंज होता जाएगा। और पैन के साइड्स पे जैसे जैसे मलाई आएगी तो उसको भी आपने रिमूव करते जाना है। उससे ये है कि ये मिक्सचर थिक होता जाएगा और क्रीमी होता जाएगा। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें खुश्क दूध या ड्राई मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ये आपका मिक्सचर जो है बहुत क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगा आइसक्रीम का। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। और हैंड विस्क से ना मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी पाउडर के ना लम्स वगैरह ना बने। वैसे तो हमने आगे जाके इसको ब्लेंड भी करना है मिक्सचर को, तो बिल्कुल इसके जो हैं ड्राई मिल्क पाउडर के जो बीच बीच में गुठलियाँ होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये इस तरह से इसको मिक्स कर लें। और इसमें शामिल करेंगे हम इलायची पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जितने भी आप डेज़र्ट्स बना रहे हो ना, मिल्क वाले डेज़र्ट्स जिनमें मिल्क इस्तेमाल होता हो, तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ुल फ़ैट मिल्क इस्तेमाल किया करें, यानी मलाई वाला दूध। और डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑलपर्स है या कोई और डब्बे वाला दूध जो फुल फ़ैट मिल्क होता है। उससे ये होता है कि जो भी मीठा आप बना रहे हैं ना, वो बहुत क्रीमी और रिच बनता है, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम चॉप किए हुए नट्स शामिल कर रहे हैं, जिसमें मैंने लिया था बादाम और पिस्ता। और इनको मिक्स करके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। ठंडा होके भी ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये ठंडा हो गया है, तो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है।
अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम इस सारे मिक्सचर को एक ब्लेंडर में डाल के और ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्मूथ और क्रीमी सी हमारी जो है वो कुल्फ़ा आइसक्रीम का बैटर बन जाए और उसमें कोई लम्ब्स ना हो। ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर बन जाएगा जब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो अब किसी एयर टाइट बॉक्स में ना हम इसको निकाल लेंगे फ्रीज़ करने के लिए। ऊपर से नट्स डाल लें जितने आपको पसंद हो और इसको आपने क्लिंग फिल्म से रैप कर देना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। उससे ये होगा कि इसमें आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते, बर्फ़ नहीं बनती और बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर की आइसक्रीम हमारी बनती है। आइसक्रीम आप जो भी बना रहे हो ना उसकी एक ट्रिक होती है, क्योंकि हम आइसक्रीम मशीन से नहीं बना रहे तो हम उसे इसका सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल करते हैं कि हम उस आइसक्रीम को 3 से 4 घंटे के लिए पहले फ्रीज़ करते हैं। उसके बाद जब वो आधी जमी हुई और आधी लिक्विड फॉर्म में होती है तो हम उसे ब्लेंडर की मदद से या हैंड विस्क से कर लें। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो उससे आपने इसको बीट करना होता है ताकि स्मूथ सा इसका टेक्स्चर बन जाए और इसमें बर्फ़ ना जमे। अब मैंने ऊपर से फिर नट्स डाल के और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म पहले लगाई, रैप किया इसको, उसके बाद फॉइल पेपर से भी इसको रैप किया ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ना जाए और कोई आइस क्रिस्टल्स ना बने। आइसक्रीम में बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी ये आइसक्रीम बने। तो ये टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम बना रहे हैं फ़ालूदा सवैयाँ और इनको बनाना इंतहाई आसान है और बिल्कुल 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। इसके सबसे पहले मैंने लिया है पानी और उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। पानी आपने गर्म पानी में आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, उससे गुठलियाँ बन जाती हैं। आपने पहले ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करना है, उसके बाद उसको हीट अप करना है और बिल्कुल मिक्स करते जाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक कि एक ट्रांसपेरेंट सा मिक्सचर ना बन जाए। ये देखें अभी इसका मिल्क कलर है, जैसे ही इसका ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा ना हम इसको रिमूव कर लेंगे हीट से और एक पाइपिंग बैग में या कोई भी बॉटल आपके पास जैसे केचप वाली बॉटल होती है या कोई भी बॉटल हो, उसमें आप थोड़ा सा छोटा सा होल करके ना और उससे बहुत इजीली ये फ़ालूदा सवैयाँ आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि कोई भी पाइपिंग बैग या बॉटल जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है ना उसको आपने पहले से रेडी करके रखना है और गरम गरम मिक्सचर उसमें डालना है आपने। इसको ये मिक्सचर ना ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस पाइपिंग बैग को ना आप किसी कपड़े से पकड़ लें क्योंकि काफ़ी गर्म होता है और ठंडे यख पानी में, बर्फ़ वाले पानी में आपने इस तरह से सवैयाँ बनानी है, फ़ालूदा सवैयाँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये फ़ालूदा सवैयाँ आपकी इतना इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। बस इनको ना आपने ठंडे पानी में ही रखना है और जब ज़रूरत हो तो फिर इसमें से निकाल के आपने और सर्व करनी है आइसक्रीम के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना आइसक्रीम जो मैंने 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट रखी हुई थी फ्रीज़र में, उसको निकाल के आपने 10 मिनट ऐसे ही बाहर रखना है और उसके बाद आपने इसको आइसक्रीम को निकालना है ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और इजीली आप इसको स्कूप आउट कर सकें। बहुत ही क्रीमी और रिच इसका टेक्सचर होता है। और ये देखें ना, ये जैसे ही मैंने इसको निकाला है तो ये मेल्ट होना भी शुरू हो गई है। अगर इसमें आइस क्रिस्टल्स होते या बर्फ़ जमी भी होती तो इतनी जल्दी ये मेल्ट ना होती। और इसको गार्निश करेंगे हम नट्स से।
फालूदा सवैयाँ डाल दें जितनी आप डालना चाहते हैं। और इसको हम डेकोरेट करेंगे जामे शीरी से, जैसा कि बाज़ार वाले फ़ालूदे में शामिल किया जाता है। और ये मज़ेदार सी फ़ालूदा आइसक्रीम आपकी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी ही इजी और इंस्टेंट रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो पूरी रेसिपी में मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।